Hey everyone, welcome to the channel. It's me Yami. आज एक scholarship again giving you 50,000 per year. Again repeating the same thing. पिछले कुछ वीडियो से मैं सेम बातें दोहरा रही हूँ कि this is the month wherein you can expect the maximum scholarship coming up for the year. Okay, July, August, you need to be active with the channel update so that you do not miss out with any of the deadlines. Do not miss out with any of the scholarship. होता क्या है, scholarships ऐसी launch होती है जिसमें only the first year students can apply. If you are going into second year looking for a scholarship next year, आएगी scholarship for the second third year students, but कम होती है in comparison to the one which are launched for the first year students. तो आप ज़रूर से चैनल पे एक्टिव रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को. Instagram could be a lead for you to get the information in a short version. उसी के डिटेल वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे wherein the form filling document requirement are explained. So आप दोनों ही जगह मुझे फॉलो करके रखना, तो एक भी अपडेट जो है वो आपकी मिस नहीं होगी. साथ ही टेलीग्राम ग्रुप तो है ही है, तो उसमें भी आप हो सकते हो ज्वाइन. अभी बात करते हैं आज की स्कॉलरशिप की, विच इज़ बाय स्कैफलर कंपनी. स्कैफलर अ वेरी वेल नोन कंपनी. उन्होंने ही ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है. हर बार करती है, हर साल करती है, इस बार भी आ चुकी है. नाउ इनटू दिस, द स्कॉलरशिप्स इज बीइंग गिवन टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट. ऑफ कोर्स द कंपनी जो भी स्कॉलरशिप लॉन्च करती है, जिस बेस की कंपनी होती है उसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है. Okay, it's a known fact. Okay, so it's an engineering pertaining company, Scaffler, offering the funds to the engineering doing students. Now here आपको मिल जाएंगे 50,000 rupees per year which you can spend into any of your academic related expenses, though it be your tuition fee, college की other fees, उसके अलावा your hostel, your mess, your stationery, your books, anything related to your studies you can spend the fund. ओके ना ही सिर्फ ये एक साल मिलेगा, हर साल आपको ये 50,000 का फंड मिलेगा टिल द टाइम यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग. ओके 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, मतलब ये स्कॉलरशिप हो गई 2 लाख की, राइट. बट ऑफ कोर्स देर आर रिन्यू क्राइटेरियाज. अगर आपको दूसरे साल अगेन यू वांट 50,000 का फंड, यू नीड टू फॉलो सर्टन क्राइटेरियाज. ओके उसमें मेजरली इज द एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा देती हूँ. अगेन द एप्लीकेशन लिंक यू कैन फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थिंग हियर. Hope Engineering Scholarship by Scaffler for the first year female engineering students. Yes, is for the female, the girls out there. You really can apply. Of course, we'll have many more scholarship offerings in the month of July, which is both for boys and girls, but this one is for girls. If you are a boy watching the video, don't skip the video. Make sure you share it to your female friends. Okay, so here we go. Yeah, Scaffler कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है. एंड ऑफकोर्स इट्स अ CSR एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंडर ये लोग स्कॉलरशिप्स को लॉन्च करते हैं. एंड 15th अगस्त इज द लास्ट डेट. देखो इनकी जो लास्ट डेट होगी तकरीबन उसी ड्यूरेशन में होगी जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द काउंसलिंग गेट्स ओवर. दो इट बी जोसा काउंसलिंग, योर स्टेट काउंसलिंग, एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स एंड उसकी काउंसलिंग, सब मोस्टली ये डेट तक ओवर हो जाता है. तो you are finalized with your college, right? Then you can apply for this, right? So अभी के लिए what you can do, if you have not been finalized with your college, you can keep the documents and things ready, and once it gets finalized you can apply for the form. Okay, so female students first year में जो लोग इसी साल ही एडमिशन लेने वाले into any of the UGC AICTE recognized college, जिनके 12th में 60% से ज़्यादा होने चाहिए. अगर आप PWD मतलब डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में हो तो रिलैक्सेशन मिलता है आपको 40% एटलीस्ट 12th में होने चाहिए, राइट. एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 5 lakhs. ओके जो साल भर की जो फैमिली इनकम, मतलब कि मम्मी पापा का दोनों ही कमा रहे हैं तो दोनों का ही मिला के अगर 5 लाख से कम बैठ रहा है देन यू आर एलिजिबल. एंड ऑफकोर्स अगर आपके मम्मी पापा स्कैफलर में काम कर रहे हैं या तो बड़ी फर्स्ट स्टडी में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते, राइट. अभी कौन सी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग गेट्स क्वालिफाइड फॉर द स्कॉलरशिप, ब्रांचेस उन्होंने मेंशन किए, हालांकि मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग कवर्ड. Okay, so it's automobile, mechanical, mechatronics, electrical, electronics and communication, EC, traction, instrumentation, computer science engineering, information technology. कई बार ये होता है ब्रांच वही होती है, title of the branch is slightly different. Still you get eligible if you are to the related branches of engineering. Okay, I know काफ़ी students यहाँ पे होंगे जो watch out कर रहे हैं वीडियो but are not from the engineering background. मेडिकल के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, आपकी भी स्कॉलरशिप इसी महीने आएगी. सो स्टे ट्यून्ड ओवर द चैनल. एंड द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप भी सुन लो, आपके कोई फ्रेंड्स अगर कॉमर्स साइड है, आर्ट्स साइड है, उनको भी ये चैनल
सजेस्ट करके रखो. द रीजन बीइंग they also do not miss out with the deadlines. Okay, so here is the one benefit. पे देखो, you'll be getting 50,000 per year for 4 years consecutively. Okay, and selected scholar will also receive mentorship. Okay, Scaffold के जो employees हैं उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलेगा. Mentorship means they will guide you for your career, for the opportunity, upcoming technology, everything. Right? So this is something by the employees of Scaffold. आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनटू एप्लीकेशन. द फर्स्ट बीइंग योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड एज अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, पेरेंटल इनकम क्योंकि 5 लाख की लिमिट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो, बैंक का पासबुक ऑफ कोर्स शुड बी ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेंट. ओके, पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए. नहीं है तो काफ़ी लंबी डेडलाइन है, मीन्स अभी 1.5 महीना टाइप है आपके पास, तो आप निकलवा सकते हो अपना बैंक अकाउंट. 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होगी, एडमिशन लेटर चाहिए होगा. इसलिए मैं कह रही थी काफ़ी हद तक काउंसलिंग खत्म हो जाएंगे एंड यूल बी हैविंग द एडमिशन लेटर इन योर हैंड टू कैन अप्लाई. एंड लेटेस्ट स्कूल फी रिसिप्ट, कॉलेज फी रिसिप्ट की जो कॉपी रहती है वो आपको सबमिट करवानी. मतलब कि इनिशियल फीस आपको खुद को पे करनी आएगी एंड देन यू विल गेट द फंड्स इन योर बैंक अकाउंट. ओके, सो ये चीज़ें हैं. अप्लाई कैसे करना, तो देयर इज एन अप्लाई नाउ टैब. उससे पहले बता दूँ कुछ FAQs. सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, जो लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगा, सभी के एप्लीकेशन दिखे जाएंगे कंप्लीटेड हैं या नहीं. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. ये टेलीफोनिक हो सकता है जहाँ पे 10-15 मिनट का आपका एक तरीके का इंटरव्यू लिया जाएगा. बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जो आपने फॉर्म फिलिंग किया है उसमें जो क्वेश्चंस थे ज़्यादातर वही क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं एंड दे वांट टू हियर इट फ्रॉम यू टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन. दैट्स इट. ओके, एंड रिन्यूअल क्राइटेरिया क्या है, तो अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करना है. हैव नो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स इन द प्रीवियस, आपका बिहेवियर भी सही होना चाहिए. रिमेन एनरोल्ड एंड नॉट ड्रॉप आउट एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. ओके, बीच में आपने ड्रॉप आउट ले लिया, इंजीनियरिंग खत्म नहीं किया, सेकेंड ईयर में निकल गए तो फिर स्कॉलरशिप गॉन. ओके, कैन आई अप्लाई इफ आई हैव टेकन अ ड्रॉप. यस, ड्रॉप वाले बच्चे भी होते हैं काफ़ी जो पूछते हैं कि मैम मैंने ड्रॉप लिया है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं. स्कैफलर के लिए फीमेल स्टूडेंट्स आउट देयर, यू आर एलिजिबल इफ यू हैव टेकन अ ड्रॉप. इज देयर एनी एप्लीकेशन फी, नो एप्लीकेशन फी. कैन आई अप्लाई, आई एम परस्यूइंग डिप्लोमा और पार्ट टाइम, नो, इट्स फॉर द रेगुलर अंडर ग्रेजुएशन फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स. ओके, सो ये चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है. अप्लाई नाउ का टैब यहीं पे है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, अगर आपका बड़ी फॉर स्टडी का अकाउंट रेडी होगा तो आप डायरेक्टली जो है वो फॉर्म पे चले जाओगे. इस तरीके से स्टार्ट एप्लीकेशन करना है आपको यहाँ पे. राइट, सो आपको क्राइटेरिया पूछा जाएगा कि आप फीमेल हो, फर्स्ट ईयर में हो, 12th में परसेंटेज 60 है, एनुअल इनकम 5 लाख से कम है एंड आपके मम्मी पापा स्कैफलो में तो नहीं है ना. चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल. ओके, सारे क्राइटेरियाज को अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो आप एलिजिबल हो जाते हो. ये खुल गया आपका फॉर्म वेर इन इनिशियल यू नीड टू फिल योर पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग योर एड्रेस, ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर एंड योर पर्सनल डिटेल्स. राइट, वो करने के बाद एजुकेशन डिटेल में आपकी 10th और 12th की डिटेल्स आ जाएगी. फैमिली मेंबर्स, द वन हु आर स्टेइंग विथ यू एट होम, व्हाट दे आर डूइंग, कितनी इनकम है, एवरीथिंग इनटू डिटेल. डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाया है उन्हीं सभी की सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी है. रेफरेंसेस, द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, इट कैन बी योर ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, इवन इफ यू हैव जॉइंड कॉलेज, योर कॉलेज प्रोफेसर. ओके, कोई रिलेटिव का रेफरेंस मत देना, मामा चाचा नॉट अलाउड. ओके, एंड आपको उनको प्रायरली भी बता सकते हो कि आपका रेफरेंस में नाम लिखा है फॉर स्कैफलर, तो हो सकता है आपको कॉल आए, मेरे बारे में पूछे तो आप बता सकते हो. अगर अच्छे रिव्यूज़ मिल गए उनसे, आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट, बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, मोर अबाउट योर सेल्फ इज अ टैब वेर इन सर्टन क्वेश्चंस आर फ्लैश्ड, जो कहीं ना कहीं बताते हैं आप एज अ स्टूडेंट कैसे हो. राइट, तो आपको अपने आप को, फैमिली को डिस्क्राइब करना है. करियर एस्पिरेशंस क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या सोचते हो, हॉबीज़ क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, कोई आपका फैमिली मेम्बर्स कैफलर या बडी फॉर स्टडी में है क्या, हैव यू रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल सपोर्ट इस साल दूसरी जगह से, अगर मिल रहा है तो लिखिए, डोंट हाइड द थिंग्स. ओके, इट डजंट लेसन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप. ऐसा नहीं होगा, अच्छी इंप्रेशन गिरेगी कि यू आर स्टिल ट्राइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, द रीजन बीइंग द फंड्स आर नीडेड. दैट्स अ गुड साइन. ओके, इफ़ यस प्लीज एंटर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपको मिलता है. कहीं बार ये होता है कि खुद की समाज से कुछ मिलता है फंड्स, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, नो वरीज. ओके,
आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, प्रीव्यू लगा दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में दिख जाएगा. वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द थिंग, you can go with the final submit button. That's it. This was it about Scaffler Hope Female Student Engineering Scholarship 2026. Hope I made myself really clear. कोई भी डाउट स्टिल आपको हो, कमेंट सेक्शन ओपन है. Keep following the channel, subscribe करके रखो, share it among your friends, your family as much as possible. See you in the next video really soon. Bye bye.